हो सकता है कि इंडेक्स देख के लगे कि इस हफ्ते बोलने लायक शायद कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई कैनवस को थोड़ा बड़ा करके देखे, मतलब पूरा ब्रॉडर मार्केट को एक जगह पे लाके मार्केट को समझने का चेष्टा करे, तो देखेगा कि मार्केट में रॉकेट मिसाइल चल रहा है। तो ऐसा एक तेजी भरा माहौल में एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू ले लेते हैं। जिस तरह से पिछले 1.5 साल में मार्केट में लोगों का पैसा टूटा है, तो लोग मार्केट में एक जेन्युइन तेजी को भी संदेह की नजर से देखता है और मार्केट अच्छा बढ़ने का, बढ़िया तेजी होने का यही मूल वजह है। जब तक लोग मन से ये नहीं मान पाएगा कि ये तेजी है, तब तक ये तेजी बरकरार रहेगा। जब लोग मान लेगा कि हाँ, मार्केट बुल मूव में है, मार्केट में खुल के तेजी किया जा सकता, तब मार्केट रुकने का, थकने का, गिरने का, करेक्शन वगैरह वगैरह जो जो चीज हो सकता है, वो सब चीज के लिए प्रस्तुत रहेगा या प्रस्तुत होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि मार्केट में जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, ये माहौल एक अद्भुत पीस देता है। जो लोग मार्केट को सही तरीके से समझते हैं या सही तरीके से मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत सुकून भरा माहौल है। आज अगर आप ब्रॉडर मार्केट में या गांव में ज्यादातर लोगों का एक व्यू लेने का कोशिश करें, तो आप लोग देखोगे कि हर कोई मुक्ति पाने का कोशिश में बिजी है। किसी का 600 रुपया में लिया हुआ माल 300 रुपया होने के बाद अभी 450 रुपया हुआ है, वो सोच रहा है कि एक बार 600 रुपया आ जाए तो मैं मुक्ति लेके गंगा नहाऊं। तो इस तरह का माहौल ही इस मार्केट में लंबा तेजी करने का बड़ा कारण या बड़ा वजह बन सकता है। अच्छा, एक चीज यहां पे खास करके हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि मार्केट में इस बार जो मेन तेजी हो रहा है वो स्मॉल कैप या मिड कैप से आ रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप में जिस तरह का मूवमेंट शुरू हुआ है, मैं आप लोगों को थोड़ा याद कराना चाहता हूं। पिछले साल भर में इस तरह का ऑल आउट, ऑल राउंड तेजी शायद ही हम लोग देख पाए। अच्छा, एक चीज देखिए, करीब करीब महीना 1.5 महीना पहले मास्टेक 1400-1500 में ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ मिलता था। आज 2100 में लोग मास्टेक के पीछे दौड़ रहा है। देखिए, केपीआईटी 1.5 महीना पहले केपीआईटी 750-800 रुपया में आप जितना चाहते उतना मिलता। आज केपीआईटी का भाव क्या हुआ है? आज केपीआईटी करीब करीब 1200 के करीब खड़ा हुआ है। तो ये सारा चीज एज ए होल ओवरऑल जो सिम्टम दे रहा है, ये बहुत बड़ा तेजी का सिम्टम दे रहा है। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। मार्केट वैसे एक सचेत मोड में चल रहा है, काफी अलर्ट, कॉशस, कॉन्शस वे में चल रहा है। अब देखिए, इसी हफ्ते यूएस का जो एपिसोड था, मतलब यूएस डेब्ट सीलिंग वाला, वो पार्लियामेंट में, उन लोगों का पार्लियामेंट में जो पोल वगैरह था, मार्केट थोड़ा रुका, देखा, समझा, उसके बाद उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। जो मार्केट फूक फूक के कदम रख रहा है, ये इस मार्केट का सबसे बड़ा इनर स्ट्रेंथ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्केट का अंदरूनी ताकत बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। ऐसा ना सोचे। देखिए, मार्केट करेक्शन लेता है, लेना भी चाहिए। ऐसा अगर हो कि मार्केट 200-300 पॉइंट गिर जाए, तो उस गिरने का समय आप लोग ये ना सोचे कि मार्केट घूम गया।
200-300-400 पॉइंट का मार्केट एक फ्रेश करेक्शन अगर लेता है, उस जगह पे मार्केट में लेने का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का तेजी अचानक से नहीं आता है। स्मॉल कैप मिड कैप का तेजी ये दर्शा रहा है कि 1.5 साल का जो एक मतलब रात्रिकाल था, उस रात्रिकाल से मार्केट कहीं ना कहीं निकलने के जगह पे पहुंच रहा है। तो सामने एक बड़ा तेजी का गुंजाइश है और उस तेजी को कैश करने का कोशिश करिए। तो चलिए एक बार चार्ट में चलते हैं, चार्ट को समझते हैं। अब देखिए हम लोग चार्ट में आ गए हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसी हफ्ते हम लोग 600 के ऊपर खुले के थोड़ा ऊपर 2 दिन बिताए, फिर वहां से थोड़ा नीचे आए। कारण कुछ भी हो सकता है, यूएस का कारण हो, डोमेस्टिक कारण हो, सब मिल मिला के हम लोग नीचे आए। आप लोग अगर उसके पहले का निफ्टी का कुछ एक मूवमेंट, पिछले मई महीने का ही मूवमेंट देखिए। मई महीने का मूवमेंट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो लाल लाइन है ये है 18,350। ये भी आप लोग जानते हो, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन था, सपोर्ट हुआ रेजिस्टेंस के तौर पे। ये लाइन बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करने वाला लाइन था। इस लाइन में भी आप लोग देखिए, पहले उसको धक्का दिया, ऊपर थोड़ा गया, नीचे आया, ज्यादा शक्ति को संचित किया, फिर दोबारा खींच के उसको तोड़ के निकला। यहां पे भी आप देखिए 600 के ऊपर मार्केट खोला, वहां पे थोड़ा आया, नीचे आया, थोड़ा शक्ति को थोड़ा जमा रहा है, फिर यहां से खींच के निकल जाएगा। ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। क्यों प्रेडिक्ट कर रहा हूं? ओवरऑल मार्केट का सेटअप अगर आप देखो तो मार्केट में भरपूर ताकत है। तो उस ताकत को भापते हुए हम लोग ये प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं कि अगले हफ्ते इसको तोड़ के मार्केट काफी आगे तक जाने का कोशिश करेगा। हाँ, ये बात सही है, 18,600 650 इस रेंज में थोड़ा धक्का मुक्की होगा, लेकिन इसको अगर क्लियरली निकाल ले तो ये काफी ऊपर तक खींच के चला जाएगा। अगर यही चार्ट को मैं अगर वीकली में देखूं तो वीकली में एक गैप अप ओपन किया था, करके ऊपर से एक ब्लैक कैंडल फॉर्मेशन हुआ। कहने लायक कुछ नहीं है, यही बात घूम के आएगा कि रेजिस्टेंस लेवल में 18,600 रेजिस्टेंस लेवल में मार्केट रिएक्ट किया, नीचे आया, अगले हफ्ते इसको खींच के ऊपर की तरफ लेके निकल जाने का संभावना है। मार्केट ओवरऑल इन गियर में है, मार्केट हायर लो छोड़ते हुए जा रहा है, मार्केट हायर हाई को भी क्रिएट कर रहा है। तो यहां पे मुझे तेजी सोचने का या तेजी करने का काफी लॉजिकल कारण है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब सवाल है, अगर मैं अगले हफ्ते तेजी करूं या तेजी सोचूं तो मैं कहां पे तेजी कर सकता हूं? देखिए, पहला पसंद बैंक आईटी को लिस्ट में ले लीजिए। बैंक और आईटी रोल चेंज करते हुए तेजी कर रहा है, तेजी करता रहेगा। लेकिन यहां पे खास करके कुछ एक चीज कहना चाहूंगा। नंबर 1, इस हफ्ते जिस तरह का बिहेवियर किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते मेटल में बहुत भारी भरकम तेजी हो सकता है। मेटल सेक्टर पे ऊपर खास करके नजर रखिए। और एक चीज, इसी हफ्ते हम लोग खास करके कल फ्राइडे का मार्केट में जिस तरह से ऑटो को रिएक्ट करते हुए देखे, तो अगले हफ्ते के लिए हम लोग ऑटो में भी बुलिश व्यू लेके तेजी करने के लिए तैयार रहेंगे। शुगर, मेटल, ऑटो, ये 3 सेक्टर में आप लोग खासा ध्यान रखिए। आईटी और बैंक, इसमें इंटरचेंज करते हुए काम करिए। आईटी में मिड कैप आईटी के ऊपर खास करके नजर रखिए। बैंक में क्योंकि एक सुस्ता भरा माहौल के अंदर से पीएसयू बैंक निकल रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले हफ्ते पीएसयू बैंक में अच्छा खासा मूवमेंट होगा। तो ये सारा चीज ओवरऑल दिमाग में रखते हुए अगले हफ्ते ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान तैयार करिए। धन्यवाद।